रेडी 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 रेडी, हम लोग भी रेडी रेडी हैं, तो फिर आप सब लोग भी रेडी हो जाइए हमारे इस चैनल के अंदर जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी लोगों का जो हमें अपना प्यार दे रहे हैं, अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं और बीच बीच में हम लोगों से खबर भी लेते रहते हैं। हाँ भाई, क्या चल रहा है फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर? हम कुछ नहीं कहते भाई साहब, चल सिर्फ आईपीएल रहा है और हम आपको आईपीएल की खबर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मुझे लगता है कि बहुत से फोन तो मुझे भी आ रहे थे कि सर आपकी जितनी भविष्यवाणी सच हो रही है, बट कल का भविष्यवाणी बिल्कुल गलत हुई। मेरे दोनों मैचेस जो मेरी टीम से दोनों हार गई। देखिए, जितने भी बाबा हुए हैं, अगर उनके सारे प्रेडिक्शंस अगर सच हो जाए तो दुकानदारी चलेगी कैसे? आईपीएल के बाद सुखी बाबा जी यही वाला बिजनेस करने वाले हैं, प्रेडिक्शन बताने वाले हैं, 10 देंगे, 5 सही होनी है, 5 फेल हो जाएंगी, दुकानदारी चलने वाली है। जो कल हम बात कर रहे थे, जो दोनों टीमों की हमने बात की थी, उसमें दोनों चीजों में क्या हुआ कि जैसे एसआरएच की जो हमने बात करी थी पहले, एसआरएच का एक भी बैट्समैन नहीं चला। कल हम 300 की उम्मीद कर रहे थे, जबकि उनके 3 विकेट शुरू में निकल गए। आई थिंक 35 पे 4 हो गए थे। यार सुखी भाई, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी नजर तो नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा, मुझे भी, क्योंकि यार हम देख रहे हैं, मतलब मुझे शायद एक हफ्ता हो चुका है लगातार हम लोगों को देखते देखते कि 200 के पार स्कोर जा ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। और मुझे लग रहा है एसआरएच तो अपने ही खेल में मुझे लग रहा है डूब गई, जहां उनको हर बंदा जो भी आ रहा है वो अपना बस शॉट्स खेल रहा है, 6 मारने, कोई संभल के खेलने वाला मुझे नहीं नजर आ रहा है। और जब तक आप संभल कर खेलेंगे नहीं, आप एक अच्छा जो स्कोर है वो बोर्ड पर आप नहीं टांग सकते, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और जिस तरह सुखी बाजी कह रहे हैं, आपको संभल कर खेलना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी टीम को आगे लेके जाना। बिल्कुल, कल का मुझे लग रहा है कि अगर अनिकेत वर्मा रन नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि एसआरएच यहां तक पहुंच पाता। दूसरी चीज ये है, अगर आप सबसे चीज देखें मनीष, कि अगर आप पूरे ओवर्स ना खेलें तो आई थिंक 18.4 में पूरी टीम आउट हो गई। अगर वो पूरे ओवर खेलते तो आई थिंक 15-20 रन और आ जाते। सुखी भाई, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, दिल की बात कह दी आपने कि यार 20 ओवर आप पूरे नहीं खेल पाए। यार ये तो बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा ये बेकार की बात है, मतलब मेरे ये अंदर नहीं उतर रही है कि आप मात्र, अभी आपके पास 8 गेंदें और थी, बिल्कुल, जबकि आपको अपने विकेट बताने चाहिए थे, आपको संभल कर थोड़ा सा खेलना चाहिए था, लेकिन 163 ऑल आउट, वो भी मतलब आप पहले हो गए, ये अपने मैच पूरी खत्म कर दिया। मुझे पहले लगा कि अनिकेत वर्मा बहुत लंबा लेके जाएंगे और कोशिश करें, बट मुझे लगता है कि एक स्टेज पे आके उनको भी वही था कि बस 6 मारे, जो कि पहले जितनी विकेट्स गिरी वो इसी तरीके से आउट हुए। मुझे नहीं लगता कि कोई उनमें कुछ इस तरीके से किसी ने ये दिखाया कि मैं आगे तक लेके जाऊं। सब अपना आ रहे थे, 6 मार रहे थे और आउट हो रहे थे। और सबसे बड़ी खास बात है कि हम ये सोचते हैं कि अगर आप आउट हो रहे हैं, लेकिन आपका जो रन रेट है, आप उसको मेंटेन करने के चक्कर में आप अपने विकेट गंवा देते हैं। जब विकेट गंवा देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ये भारी नुकसान आगे चलकर, क्योंकि जो सामने वाली टीम है उसको पहले लग जाता है कि यार ये स्कोर जो है कि हम किसी तरह धीरे धीरे भी खेलेंगे 1 by 1 करके, तब नीचे चल। मनीष, अगर एक चीज देखें आपने कि उन्होंने अपना रन रेट नीचे नहीं आने दिया था एसआरएच ने, और 10-11 ओवर के आसपास लगभग 120 रन के आसपास आराम से चले थे। लेकिन लास्ट के जो 8 ओवर में सिर्फ 60-70 रन, 60-65 रन के आसपास आए, जो कि मुझे नहीं लगता ये T20 में ये अच्छा स्कोर होगा। देखिए, 17 से 20 ओवरों के बीच में 3 ओवर आपको लगता था, उस समय आपके हाथ में 2 विकेटें थी, मुझे लगता था कि इस समय थोड़ा आगे जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले का जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट था, आपने वहां देखा, आपने 4 विकेट गंवा दी। 4 विकेट गंवाने के बाद आपको उस समय भाई, जब आपका टाइम आउट आपको मिलता है, आप डिस्कस तो करते ना, बिल्कुल। जब डिस्कस करते हैं तो क्या कोच ने उसने समझाया, क्या आपको कैप्टन ने उस समय समझाया, क्या आपके जो फील्डिंग कोच थे उन्होंने समझाया, या आपके मेंटोर जो थे उन्होंने समझाया, तो क्या बात समझ में आई या क्या नहीं आई? ये कल आपकी जो टीम थी वो खाई में गई। कल मिशेल मार्श का जो पंजा था ना, वो एसआरएच को लेके डूब गया मेरे साथ। अरे वो कल मतलब मेरे हिसाब से उसकी जो बॉलिंग थी, आप देखिए बॉलिंग की जो धार है वो आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन भाई मेरे हिसाब से कल कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने उस तरह की बॉलिंग ना खेली। बिल्कुल, बट स्टार कल अनबिलीवेबल था। उनकी बॉल को कोई समझ ही नहीं पा रहा था, बाउंस कर रहे थे, किस तरीके से वो विकेट हेड को लेने वाला, सोचिए आप मतलब हेड कितने हर उसमें मैच में स्कोर कर रहे थे। कल हेड नहीं चले, अभिषेक नहीं चला, ईशान दोबारा से वही, मतलब देखो, आपको याद होगा कि मैं आपसे वही कह रहा था कि यार एक दिन सेंचुरी बना दी तो आपको सपने में क्या आने लग गए कि यार मैं बड़ा स्टार बन चुका हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं। शायद यही रवैया रहा होगा कि आप इंडियन टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाए। मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि एक इनके खिलाफ और इनके एक साथी और थे, इन दोनों के खिलाफ ये बीसीसीआई ने नोटिस किया और उनको कहा कि भाई अगर आप घरेलू यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप नहीं खेलेंगे तो हमें लगता है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है और फिर आपको शायद बाहर रहना पड़ेगा। दूसरे शेष अय्यर थे इनके साथ, मुझे अच्छी तरह से याद आ गया।
और इन दोनों के बकायदा हुआ क्या, श्रेयस अय्यर तुरंत वापस पहुंचे, फिर क्या हुआ, उनकी देखा देखी ईशान किशन भी गए। देखिए श्रेयस अय्यर की मनीष अगर बात की जाए, श्रेयस अय्यर ऑलरेडी अगर आप देखोगे मतलब वो उनको मारधाड़ वाली कहानी नहीं, वो आते हैं विकेट को पढ़ते हैं, समझते हैं, हिसाब से बिल्कुल मैच के हिसाब से अपने फ्लो को जारी रखते हैं। आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं मेरे हिसाब से, देखिए वो डोमेस्टिक, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, मैं कहता हूं चाहे गली क्रिकेट हो, चाहे आपका कोई भी क्रिकेट हो, खेलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुभव होगा। बिल्कुल। कभी कभी गली क्रिकेट का एक मामूली सा गेंदबाज मेरे जैसा शायद कभी कभी बड़ा विकेट ले सकता है, और लेता क्यों है, उसको पता है कि यार खेल रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। अगर आपको समय आउट कर दे, आपको लगता है मैं आउट हो गया, हो क्यों गया, क्योंकि आप खेलते नहीं। कल जो स्टार्क, देखिए कल मैं ना डीसी के बॉलर्स की बहुत तारीफ करूंगा बेसिकली। कमाल कुलदीप, स्टार्क एक साइड, दूसरी साइड कुलदीप अपने जितने मैचेस थे विकेट ले रहे हैं, कम स्कोर दे रहे हैं। कल भी अगर आप देखें जो 3 विकेट जो कमाल के विकेट थे, अल्टीमेट बॉल, मतलब आप लेग स्पिन जो उसको करते हो कल, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इस वक्त उनसे अच्छा कोई और बॉलर है इसमें। मैं कह रहा हूं कल अगर आप डीसी की टीम को देखते हैं, आप अक्षर के कैच को देख लीजिए, आप स्टम्प के कैच को देख लीजिए, आप बाउंड्री पर कैच पकड़ रहे हैं, तब आपको पता है कि ये हल्का सा भी मेरा पैर इधर हुआ उधर हुआ, वो छक्का भी हो सकता है, मैं गिर भी सकता हूं। इन सबके बावजूद एक संयम रखना, एक अपना विश्वास रखना और मैचेस आपको आगे लेके जाना, ये काबिल तारीफ है। डीसी ने कल फील्ड में अपना पूरी छाप छोड़ी है, फील्डिंग लगा लीजिए, बैटिंग लगा लीजिए, बॉलिंग लगा लीजिए, दैट्स व्हाई वो कल का मैच जीते। देखिए हुआ क्या, 3 में से अब 2 मैच वो जीत चुके हैं जी, और यहाँ 3 में से वो अपना 2 हार चुके हैं। बिल्कुल। हुआ यही कि अब इधर होगी बाजी और आप उधर होगी बाजी। देखिए बाजी जीतने के लिए भी ना आपको दिमाग भी चाहिए, खेल तो चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए। आप फॉल डुप्लेसिस को देख लीजिए, उसने 50 किया बड़े तरीके से, कोई आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं था, आराम से खेले, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, आराम से टीम को आगे लेके गए। यही चीज अगर ऐसा मैच में होती तो मुझे लगता है कि ऐसा मैच के एक बैट्समैन भी आगे इस तरीके से करते तो शायद मेरे को लगता है 15, 20, 50 रन और ज्यादा हो जाता। मैं तो बहुत ज्यादा मायूस हूं, मतलब मैं देखिए मैंने कहा हम कल भी हम बात करे थे, अगर आपको याद होगा कि हम चाहते हैं कि इंडियन ज्यादा रन स्कोर करे। देखिए आपका नाम होगा तो देश का नाम होगा कहीं ना कहीं। आपको पता है कि आप चाहे इंडिया ए में खेलें, इंडिया बी में खेलें, सी में खेलें, आप रणजी खेलते हैं, आप दिल्ली ट्रॉफी खेलते हैं, इन भारत के लिए खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नाम होता है। अभिषेक शर्मा, किशान और ईशान किशन, मतलब मैं ऐसे लगता हूं मुझे यार कि आप लोग क्यों इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, क्यों अपने आप को ये नहीं समझ पा रहे कि आप किस लिए वहां पर रखे गए हैं, क्यों नहीं बड़ा स्कोर कर रहे हैं। कल तो एसआरएच के बॉलर मुझे समझ में नहीं आया, शर्मी कोई मुझे इस तरीके का नहीं नजर आया कि जिन्होंने कुछ अपनी छाप छोड़ी हो। सब मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया कल का मैच। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आज का जो भविष्यवाणी, मैं मुझे पता है ना, देखो दिल्ली वाले दिल जीतेंगे ही। अब एक चोट वो खा चुके हैं, अब चोट जब खा चुके हैं तो अब शेर खूंखार हो गया, अब वो दोबारा सोच कर खेलेगा। इसलिए जो हम भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन करते हैं, हम बेसिकली दोनों टीमों को तोलते हैं दोनों पलड़ों में, और वो बाकी गेम है, जिसका दिन होता है वो आगे चला जाता है, जो रह जाता है उसके लिए फिर हार। हुआ यही कि हम जब तोल रहे हैं, जब आप 2 टीमों में से दोनों को तोलते हो तो किसी एक का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी हो जाता है, और जिसका पलड़ा भारी वो नीचे की तरफ थोड़ा सा और झुक जाता है, और जब झुक जाता है तो कहता है ना इंसान जीतता वही है जो झुक जाता है। इसका आपको मिसाल देखिए ना, आरआर झुकने वाला ही इंसान जीतेगा। आप सोच लीजिए कि 2 बार की चोट खाई हुई टीम कल राजस्थान रॉयल ने पहला अपना जीत का स्वाद तो चखा। हालांकि सीएसके भी उतरी थी कि मैं दूसरा मैच जीत लूं, लेकिन कल मुझे लगा कि सीएसके के अंदर वो दम बहुत दिखा रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरआर के गेंदबाजों ने वो देखा ना, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं, मतलब फिर उसने कल हसंग ने दिखा दिया कि भाई साहब वैसे करना ऐसे कर, मैं ये कल अगर आप देखें ना, आरआर को हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बिकॉज उनकी तरफ से बॉलिंग बैटिंग दोनों में मुझे तालमेल नहीं नजर आ रहा था। दूसरी साइड अगर सीएसके देखें तो उनकी जो टीम है कागज पे आरआर से ऊपर दिख रही थी, बहुत बड़ी मजबूत टीम है, बहुत मजबूत टीम, उसके अकॉर्डिंगली मजबूत है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मैं भी अभी सीएसके की सिलेक्शन से इतना खुश नहीं हूं, बट ये है कि आरआर और सीएसके में अगर आप वो करें तो मुझे सीएसके थोड़ा अब नजर आते हैं। सीएसके में वही ऋतुराज गायकवाड़ अपनी कप्तानी बखूबी निभा रहे हैं, अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरी टीम को क्या जरूरत है, मैं वो करके दिखा रहा हूं, लेकिन काम होना चाहिए। कल सबके सुनने के बाद शायद ये खबर धोनी के पास भी पहुंची होगी, तो उन्होंने अपने आप को वो ऊपर भी लेकर आए, लेकिन हुआ क्या, ऊपर लेने के बावजूद कल वो उतना स्कोर नहीं कर पाए जो सारे दर्शक देख रहे हैं। मनीष, मैं पूरे मैच में धोनी से बड़ा अपसेट हूं बेसिकली, क्योंकि कल अगर आप धोनी को देखोगे, धोनी का आते ही टीम एकदम से उसमें जोश भर देते हैं, बिल्कुल। कल लेकिन जब वो आए 16, 17, 18 उस
आप ये देखिए 30 बॉलों पे 60-62 रन चाहिए थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है T20 में। तो ये तो लेकिन आपने 16, 17 और 18 ओवर अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें कितने रन गए, किसी में 9 रन गए, सिर्फ एक चौका लगा, 5 सिंगल, एक में 5 रन भी गए हैं। हाँ, तो एक में 1 6 लगा और हो गए। तो ये 3 ओवर जो थे वो बहुत है, और लास्ट में अगर 2 ओवर में अगर आपको करीब 50 रन के आसपास चाहिए तो दैट इज बहुत टफ हो जाता है, जो कि मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टीमें इस तरीके से जीते। वंस इन अ वाइल इट्स ओके, और उसके बाद जो लास्ट ओवर था, तो लास्ट ओवर में 20 रन बनाना इट्स नॉट इजी गेम। देखिए मैं तो कह रहा हूं कि जब हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, आईपीएल वो गेम है जहां पर 6 बॉलों में भी आप 30 रन बना सकते हैं, अगर बनाने वाला बल्लेबाज है तो उसके पास वो कॉन्फिडेंस है तो, अगर वो चाहता है कि मैं कर सकता हूं तो। लेकिन हुआ क्या, 6 बॉलों के अंदर 20 रन, और जहां तक मुझे हमारे को लग रहा था कि अगर धोनी की रीस पर हैं तो शायद वो कर देंगे, लेकिन जो गेंद उनके पास आई वो बल्ले का जो निचला हिस्सा था वो उस पर लगा दी। उन्होंने 12 में जो है ना 19 और 20 में हमने शुरू किया, वो लास्ट तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए अगर आपके पास रन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्रेशर हो जाता है, फिर आप उल्टा सीधा शॉट खेल लेते हैं और फिर कुछ ना कहीं बॉल भी आपको उस वो गलती करते हैं, और जिसकी वजह से कल मुझे लगा है सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो अगला सीजन है, मुझे लग रहा है कि धोनी अब मेंटोर की स्थिति में आने वाला है टीम एज ए प्लेयर के हिसाब से। मैं लेकिन सुखी भाई ये मैं बहुत जरूर बोलूंगा कि शायद मुझे लगता है इस वाले आईपीएल के बाद धोनी को ये डिसीजन ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से सचिन रविंद्र है, जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जिस तरह से अभी रविंद्र जडेजा हैं, देखो जड्डू सर भी जो है एक जो आने वाले समय के अंदर बहुत सारे लोग, शिवम दुबे जिसको आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खिला रहे हो, जबकि वो जबरदस्त हिटर है, आपको कहीं ना कहीं अपनी सीट हटा के किसी ना किसी को वहां पे रखना पड़ेगा। हाँ, मेंटरशिप के तौर पे जैसे सुखी बाजी कह रहे हैं 100% वो मेरे हिसाब से सही डिसीजन वो बिल्कुल है। और अगर आप पूरे मैचेस देख रहे हैं तो धोनी बाकियों को जो टाइम दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं कि आप कुछ जाइए ग्राउंड पे और कुछ करिए। कल ठीक है वो अपनी जगह ठीक होंगे, बट मुझे ऐसा लगा कल उनकी बैटिंग में वो दम नहीं नजर आया जो पहले नजर आता। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नए नए बिल्कुल बच्चे हैं जो अपने जो छाप छोड़ रहे हैं, चाहे मैं पथी राणा की बात करूं, चाहे मैं विघ्नेश की बात करूं, चाहे मैं व्यांश की बात करूं, चाहे वो नूर की बात करूं, चाहे मैं ऐसे जो नए नए बॉलर ना जो सुखीबाजी जो बिल्कुल एक अपना छाप छोड़ रहे हैं, इन सब लोगों की एक टीम बननी चाहिए। एक टीम बन के अब बोलो मुझे आज कौन सा आ रहा हमारे सामने, फिर उनको दिखाना। कल अपने यंग टैलेंट में यशस्वी ने एक बार फिर दोबारा हमें मायूस किया था, ठीक है। मुझे कल लग रहा था कि जो पिछली 2 हार के बाद यशस्वी के साथ कल शायद वो अच्छा खेलेंगे, बट आते उन्होंने भी मायूस किया। और मुझे सैमसन से भी उम्मीद थी कि चलिए एक ज्यादा था, बट उन दोनों ने मायूस किया। वो तो दोबारा मुझे लगता है कि थोड़ा नीतीश राणा स्कोर कर गए, वरना मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से। नीतीश की बात तो हम करेंगे, लेकिन सुखीबाजी की बात में एक बात मैं ऐड कर देता हूं। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहे हैं ना, जिस तरह से हमारा एक चाव है, जिस तरह से अंदर की खुशी है कि यार अपना इंडियन बंदा यार ये स्कोर करना चाहिए, वो वैसे वैसे घटता जा रहा है। और जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनका बढ़ता जा रहा है। देखिए ट्रेविस हेड की बात कर लीजिए, चाहे मिशेल की बात कर लीजिए, चाहे स्टार्क की बात कर लीजिए, चाहे स्टब की बात कर लीजिए, आप रदरफोर्ड की बात कर लीजिए, पूरन की बात कर लीजिए, यार ये ऐसा कौन सा प्लेयर है जो अपनी छाप नहीं छोड़ रहा। सारे के सारे यार कुछ कमाल कर रहे हैं। पूरे जैसे अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, दोनों से पूरी उम्मीद थी। दैट्स व्हाई मेरी प्रेडिक्शन भी गलत हुई। मैं तो अपनी प्रेडिक्शन गलत का जो सबसे ज्यादा जिम्मेवार इन दोनों को मानता हूं। मैं अब देखिए मैं अब लगातार मैं सोचता हूं, हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, देखिए आप भी अखबार पढ़ते हैं, मैं भी अखबार पढ़ता हूं, आप न्यूज चैनल देखते हैं, हम भी सब देखते हैं। जब इनकी ऑक्शंस होती है तब आपको लगता है उस विदेशी खिलाड़ी को इतना महंगा क्यों खरीद लिया। अब ये पता चल रहा होगा कि शायद अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सब लोग ऐसे डिस्कस कर रहे होंगे कि यार उसने स्कोर किया मतलब अपनी टीम के लिए काम कर रहा है, इसीलिए उसको खरीदा गया। अगर आप लोगों को इतना महंगा खरीदा गया है तो आप करके क्यों नहीं दिखा रहे हो? आपको दिखाना पड़ेगा, आपको ग्राउंड में अपना दमखम दिखाना पड़ेगा और आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप इतने पैसे के लायक हैं। ओ भाई साहब, पैसों की वर्षा ऊपर से ताई होती है कि यदि तुम कुछ कर सकते हो तो करो यार, नहीं कर सकते तो देखो, या तो सिस्टम को बदलने की ताकत रखते हो, अगर ताकत नहीं रखते तो सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। इसके अंदर कुछ ना तीन चापा ना 3 करना ना 13 करना, प्लीज इसको आप बंद कर दीजिए। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। फिर सीएसके में मुझे फिर दोबारा लगा कि कॉनवे को खिलाना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं खिलाया, तो मुझे लगता है कि लेकिन कल आपकी बात से उन्होंने राहुल त्रिपाठी को कर लिया था। राहुल त्रिपाठी नीचे आ गए थे, बट मुझे लगता है कि शामिल किया उन्होंने कल, आपकी बात वहां पहुंच गई। पर कॉनवे अगर आ जाता तो मुझे लगता है कि बैटिंग लाइन और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। बेसिकली क्या है कि कॉनवे उनको ओपनिंग उसमें अच्छा स्टार्ट दे देंगे, उसके बाद नीचे तो है बेसिकली, बस वो ओपनिंग जो है ना वहीं पे वो मार। अब बात कर लेते हैं हम अपने नीतीश राणा यानी कि जो जीजा साले की हम बात कर लेते हैं, अभिषेक यानी कि कृष्णा शर्मा जो उनकी जीजा जो साले साहब हैं, तो
उन्होंने अच्छा स्कोर किया। देखिए वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, वो केकेआर के लिए खेल चुके हैं, इवन केकेआर के लिए कैप्टनशिप कर चुके हैं वो। दूसरा अब लेकर आगे आरआर के अंदर अपनी जिम्मेदारी, अपना काम उन्होंने कल बखूबी किया। लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए, मैं आपको सही बताऊं, मैंने उठकर टीवी पर एक ऐसे मारा, यार क्या पागल है, 81 रन पर आप खेल रहे हो, आपने 36 गेंदें खेली हैं, आपको हर बॉलर का पता लग गया, आगे बढ़ गया। आपको पता है ना पीछे कौन खड़ा था? वो बंदा मिली सेकंड लेता है आउट करने में, मिली सेकंड नहीं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे नीतीश राणा की बहुत अच्छी बैटिंग रही, शुरू से उन्होंने संभाल लिया बेसिकली। अगर वो नहीं संभालते तो मुझे नहीं लगता कि आरआर का स्कोर उस तरीके से। यार बंदे को 19 रन और बनाने चाहिए थे। वो हम सबको लगा कि इतना खेलने के बाद अगर सेंचुरी ना हो तो कहीं ना कहीं दिल में दुख। अच्छा खासा खेल रहे हो यार, क्या जरूरत है? अश्विन बॉल कर रहा है यार, आप आगे बढ़ गए, आपको पता गेंद छूटेगी कहां जाएगी, वो पीछे भाई साहब खड़े थाला, वो थाला के छोड़ देगा, बना देगा लाला आपको, और उसने लाला बना दिया। उन्होंने किया। और कीपिंग के मामले में धोनी का जवाब नहीं मानना पड़ेगा। अगर आप विकेट क्रीज छोड़ रहे हैं तो अभी मान के चलिए आपको बॉल टच करनी पड़ेगी, अगर बॉल गई तो आप अपनी विकेट आउट समझिए। तो फिर तो गई, मतलब गेंद गई तो फिर बंदे की जिंदगी जो है फिर वहां से चलेगी और सीधा डगआउट में बैठना पड़ेगा आराम से जाके, फिर सोचना पड़ेगा बार बार कि मैं आगे क्यों बढ़ा था, अगर बढ़ा था तो गेंद क्यों नहीं लगी थी, और अगर गेंद नहीं लगी थी तो गेंद कहां गई थी? वो गेंद पीछे गई थी भाई साहब। इसलिए पीछे किसके हाथ में गई थी? जो मिली सेकंड लेता है आउट करने के लिए। बिल्कुल नहीं, कल के दोनों मैचेस अगर देखा जाए तो कुछ अलग ही नजर आए। लो स्कोरिंग थे, 200 से ऊपर लगे नहीं दोनों में। बट जो भी टीम जीती है वो अपने वजह से नहीं जीती, वो सामने वालों की कमजोरी की वजह से। देखिए ये सही बात, बहुत सुखी वजह ने बहुत बड़ी बात कही वाली। इनकी वजह को अगर आप देखोगे, कल आरआर के अंदर अगर मैं कैचेस की बात करूं, कल मुझे रियान पराग के अंदर कोई भूत नजर आया, वो भी ग्लेन फिलिप्स का, जो हवा में उड़कर कैचेस पकड़ लेता है। कल जब उसने वो कैच पकड़ी रियान पराग ने, जो गेंद लेकर वो भागा दूसरे छोर तक, उसको बताना ये कमाल। मैंने कुछ होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड है। अगर आप बैटिंग में भी देखेंगे तो रियान पराग ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, जो उन्होंने 30 के जितने भी रन बनाए, 30-35 के रन बनाए। बट मुझे लगता है कि अपने ग्राउंड में कैप्टेंसी, बैटिंग, बॉलिंग कल कमाल जबरदस्त। तो देखिए आप बीइंग कैप्टन होने के नाते अगर आप मैच जिताते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, आपकी पीठ थपथपाई जाती है कि हाँ भाई आपने अच्छा किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, जब मैच जीत कर जा रहे थे यशस्वी ने उसको पीछे दब किया था कि यार वेरी गुड रियान, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर होम ग्राउंड की बात कर लेते तो आज भी एक टीम है जो अपने होम ग्राउंड के अंदर मैच खेलेगी। आज वो जो मैच खेलेगी, क्योंकि वो 2 मैचेस अपने हार चुकी है, और अगर वो हार चुकी है वो जीत का स्वाद चखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार हम एक और मैच एक तो जीते, लेकिन वहीं केकेआर चाहेगी। वो टीम आप समझ रहे होंगे, मनीष आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस, और दूसरी साइड है केकेआर। तो आज मैं सोच रहा हूं कि आज के, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्यों अंदर से ऐसे वो एक इंट्यूशन हो रही है कि आज रोहित अच्छा स्कोर करेंगे। आज देखो मनीष उनको करना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने जो पहला मैच था जब केकेआर ने उसमें अजिंक्य ने रन किए थे, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, शायद आपको याद हो, एक रिस्पेक्ट की बात बोली थी। बिल्कुल उस दिन अजिंक्य राणे ने एक अच्छा स्टार्ट दिया और टीम में अपनी रिस्पेक्ट करी कि मैं कैप्टन हूं, मैं लीड कर रहा हूं। रोहित इसका जस्ट वो कैप्टन नहीं है, बट वो एक सीनियर प्लेयर है भाई, सामने हो आप, उनको एग्जांपल सेट करना पड़ेगा। अगर आप वो एग्जांपल सेट नहीं करते तो रोहित भी मुझे लगता है धीरे धीरे डाउनफॉल पे ही जा रहे हो। देखिए डाउनफॉल जाएगा, फिर वही होगा, कोई ना कोई आपकी जगह जरूर लेगा, और जब आपकी जगह कोई जरूर लेगा तो इसका मतलब रोहित, अगर आप निकलते हो तो रोहित के पीछे दूसरा रोहित हमें चाहिए होगा। नहीं देखो, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा है, लेकिन आपका जो खेल है वो आपको दिखाना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि आज विल जैक्स को उनको लेके आना चाहिए। विल जैक अच्छी प्लेयर है और ओपनिंग के लिए रोहित के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप उनको लेकर आइए आज। रोहित कम से कम आप अपना बल्ला जो है वो चलाइए और 200 का स्कोर जो है उसको जरा पार पहुंचाइए। हमें भी थोड़ा सा खुश कीजिए और लोगों के चेहरों पर भी थोड़ा सा खुशी लेकर आइए। ये तो आज के होम ग्राउंड देखिए, वहां पे मुझे लगता है मुंबई एक अलग जलवा दिखाएगी और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वानखेड़े का स्टेडियम भाई, देखिए आप रोहित की बात करो, आप सचिन की बात करो, ये इनका होम ग्राउंड है, ये यहाँ पर पले बड़े हैं, यहाँ से सीखा है इन्होंने। लेकिन केकेआर के लिए भी अच्छा है ना, मुंबई में आपको पता है शाहरुख के बहुत से फैन है जो केकेआर को भी सपोर्ट करते हैं, तो बड़ा अच्छा मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा। और केकेआर को जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज की अगर देखा जाए तो केकेआर को आज अपनी टीम नहीं चेंज करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जीता हुआ उनका कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पिछले मैच में बहुत अच्छा किया, आज उनको चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, मुंबई में मैंने आपको बताया कि जरूर, और विघ्नेश को मुझे लगता है कि चांस तो 100% खिलाएंगे आज उस बंदे को। ये
ये जो वो बंदा ऐसे करके बॉलिंग करता है, वो ऐसे करके जब वो डालता है, वो कमाल करता है, अपने फिरकी के अंदर फंसा लेता है। तो आज हम चाहते हैं कि कोई देखिए जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा। तो आपकी तरफ से आज किसकी तरफ? मैं मनीष, आप तो एमआई को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है, मुझे भी लगता है एमआई करेगा, लेकिन मैं केकेआर को ना कम नहीं आंकता। लास्ट मैच बड़ा अच्छा जीता है और मुझे लगता है कि केकेआर मुंबई को मुंबई के गढ़ में हराएगा। तो फिर आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे कमाल दिखाएंगे। अजिंक्य रहाणे कमाल दिखाएंगे आपको, मतलब मुझे तो पूरी टीम एफर्ट लगता है उनका। और मेरे को ऐसा लगता है कि रसल और रिंकू अभी तक खेले नहीं और उनकी फॉर्म में को भी देखना चाहता हूँ। रिंकू मैं तेरे को पसंद नहीं मैं करता, देखना चाहता हूँ उनको। तो कमाल करेगा तो अच्छा रहेगा। फिर वो वाली बात है, इंडियन प्लेयर हो यार, हम तो चाहते हैं कि हमारे इंडियन प्लेयर चमके, नाम कमाए, घर घर के अंदर आपका नाम है यार, उसको प्लीज गवाओ मत आप। फिर वही हो रहा है, विदेशी खिलाड़ी अपना नाम कमा रहे हैं। नहीं, आज वरुण भी है, देखिए आज वरुण भी है, रिंकू भी है, अजिंक्य भी है, ये करेंगे कुछ ना कुछ। एमआई में भी अगर आप देखो विघ्नेश आ गए नए बच्चे, और अगर वो खिलाएंगे तो मुझे लगता है लास्ट में क्यों बिठाया मुझे नहीं पता, पिछले मैच में क्यों बिठाया, बट आज अगर वो खेले तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। बाकी रोहित पे पूरे निगाह होगी, रोहित क्या करते हैं, स्टार्ट कैसे देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप भी हमारी तरह अनुमान लगाइए कि कौन सी टीम जीतेगी। मैं सोच रहा हूं मुंबई इंडियंस जीतेगी। 2 हार गए यार, एक तो जितवा दो, ये एक जीत गए हैं, इनको एक और जितवा दो। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आपको मैच बताएगा। लेकिन आपसे मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के बाद, जहां पर करेंगे हम बात कुछ खिलाड़ियों की, बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे मैचेस की, किसी एक को तो जितवाएंगे, जरूर जितवाएंगे। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे देख रहे बहुत है, व्यूज बहुत आ रहे हैं, बट सब्सक्राइब में मुझे लगता है थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, तो थोड़े से बढ़ा दीजिए आप। जिस तरह सुखी बाजी बोल रहे हैं, बोला सुखी बाबा की जय। तो फिर चलते हैं, हम आपसे मिलेंगे फिर आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।